हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेयर। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम प्रेयर, प्रार्थना को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी प्रार्थना होती है ना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसमें एक प्रेयर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। ओके, गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक एंड करेज टू फाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉय है ना, देखो इमेज में यहाँ पर आपको दिखाया है बॉय। अब ये गॉड से कह रहा है कि भगवान आप मुझे शक्ति देना या फिर आप मुझे साहस देना। करेज का मीन्स होता है साहस। ठीक है, कि आप मुझे साहस देना, जो सही है उसको मैं बोल सकूं। ठीक है, और जो गलत है मैं उसके खिलाफ लड़ाई कर सकूं, लड़ सकूं मैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, यानी कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दें सही कार्य करने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए मुझे शक्ति दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा। फॉर ऑनेस्टी, गुडनेस, जस्टिस एंड ट्रूथ, करेज टू चूज द गुड इन माई यूथ। ईमानदारी के लिए, अच्छाई के लिए। ठीक है, फॉर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए, गुडनेस अच्छाई के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, जस्टिस के लिए और सत्य के लिए यानी ट्रूथ के लिए मुझे शक्ति दें, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना सकूं। ठीक है, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना सकूं, इसको वेस्ट ना करूं। ठीक है, करेज टू गार्ड माई थॉट्स एंड माई टंग, करेज टू चूज द राइट व्हेन आई एम यंग। ठीक है, हे ईश्वर मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपने विचारों एवं भाषा की रक्षा कर सकूं। मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं जीवन में अपनी तरुणावस्था में अच्छा कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया करेज टू गार्ड यानी कि मुझे शक्ति दें मैं अपने विचारों को, भाषा को, इन सब की रक्षा कर सकूं। ठीक है, और जो सही चीज़ें हैं मेरी यूथ में, मेरी यंग एज में, मैं उन चीज़ों को सभी को सही कर सकूं। ठीक है, कुछ गलत ना करूं। ओके, एक बार फिर से रीड कर दें। गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक एंड करेज टू फाइट। कि भगवान मुझे इतना साहस दें या इतनी शक्ति दें कि मैं चूज कर सकूं, जो सही है उसका साथ दे सकूं। ठीक है, जो गलत है मैं उसके खिलाफ लड़ सकूं। ठीक है, फाइट कर सकूं, बुराई से लड़ने के लिए मुझे शक्ति दें। ओके, फॉर ऑनेस्टी, गुडनेस, जस्टिस एंड ट्रूथ, करेज टू चूज द गॉड इन माई यूथ। ठीक है, ईमानदारी के लिए, अच्छाई के लिए, न्याय के लिए और सच्चाई के लिए मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। ठीक है, करेज टू गार्ड माई थॉट्स एंड माई टंग, करेज टू चूज द राइट व्हेन आई एम यंग। हे ईश्वर मुझे शक्ति देना कि जिससे कि मैं अपने विचारों एवं भाषा की रक्षा कर सकूं। मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपने जीवन में, अपनी तरुणावस्था में अच्छा कर सकूं। ठीक है, अपनी यंग एज में अच्छे कामों को मैं कर सकूं। ओके, वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ओके, राइट का मीन यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके, वर्ड मीनिंग्स छोड़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज रीड करते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस पर राइट टिक करना है। द चाइल्ड प्रेयर्स फॉर, चाइल्ड किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ब्यूटी के लिए, करेज के लिए या फिर वेल्थ के लिए। करेज के लिए। ठीक है, करेज पर टिक लगा देंगे। ही वांट्स टू डू व्हाट इज। ठीक है, ही वांट्स टू डू व्हाट इज, वो क्या करने चाहते हैं, प्लेजर, बिग, राइट। ठीक है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगा देंगे। ही वॉन्ट्स हिज करेज टू गार्ड हिज। ठीक है, वो अपने करेज की रक्षा करने के लिए क्या चाहते हैं, वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद है आपको लाइंस कंप्लीट करनी है, आपको जो आपकी प्रेयर में लाइंस है ना वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। ठीक है, पोम में से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। देन मेक स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स से आपको स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, राइट द एंटोनियम्स ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर एंटोनियम्स करने हैं इनके। ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रामर में पोर्शन दिया है। इज, आर, एम का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। उसके बाद ऑपोजिट वर्ड है यहाँ पर, इनको इससे मैच करेंगे। यहाँ पर इनकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे आप, और यहाँ पर इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाएंगे आप। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी चीज़ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।